46 साल से जिन हिंदुओं के लिए संबल कश्मीर बन गया था, जिन्हें भगाकर उनकी दुकानें, जमीनें और मकानों पर कब्जा कर लिया गया था, जो हिंदू परिवार सालों से अपनी जमीनों से कब्जा छुड़वाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे थे, ऐसे लोगों को योगी सरकार ने ऑन द स्पॉट इंसाफ देने की शुरुआत कर दी है और कुछ परिवारों को तो एक ही दिन में उनकी जमीन भी वापस मिल गई। संबल फाइल्स अभी भी जारी है। 46 साल के संघर्ष के बाद संभल में हिंदू परिवारों ने अपनी जमीन वापस पाई। 1978 के दंगों के बाद हुए पलायन और कट्टरपंथी कब्जों को तोड़ते हुए धर्म और न्याय की जीत हुई है। आज हम आपको ऐसी एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भले ही न्याय देर से मिला हो, लेकिन योगी के राज में मिलता जरूर है। आज हम बात करेंगे संबल जिले की उस घटना की जहां 47 साल बाद 3 हिंदू परिवारों को उनकी जमीन वापस मिल गई है। ये कहानी 1978 में हुए दंगों से जुड़ी है, जब हिंसा और डर के कारण कई परिवार अपने घर बार तक छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। उन परिवारों में से कुछ परिवार ने अपनी जमीन खो दी थी और अब इतने सालों बाद उन्हें अपनी जमीन वापस मिल गई है। दरअसल संबल के मोहल्ला जगत में जन्नत निशा के नाम से एक स्कूल संचालित था। आरोप है कि स्कूल ने जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण किया था वो अवैध रूप से कब्जाई गई थी। इस जमीन पर कब्जे को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से शिकायत की और फिर एक दिन में ही प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल के साथ एसपी, एसडीएम और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर 15,000 वर्ग फीट जमीन की पैमाइश की, जिसमें से 10,000 वर्ग फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इतने सालों बाद जब परिवार को अपनी जमीन वापस मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे ही एक पीड़ित का नाम है रघुनंदन, ध्यान से सुनिएगा, जिनकी 2 बीघा जमीन पर मोहम्मद शावेज नाम के एक आरोपी ने कब्जा कर लिया था। 1978 के दंगों में रघुनंदन के दादा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका परिवार संबल छोड़कर चला गया था और आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद शावेज ने उनकी 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। रघुनंदन का परिवार अपनी जमीन वापस पाने के लिए 48 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन योगी सरकार ने इस बात की शिकायत के बाद केवल 48 घंटों में ही उनको न्याय दिला दिया। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1978 में संबल में ऐसा क्या हुआ था, उस पूरे दंगे की क्रोनोलॉजी क्या थी। दरअसल होली पर हिंदुओं के खिलाफ एक विशेष अफवाह फैलाई गई। 19 मार्च 1978 को उपद्रवियों ने आगजनी की शुरुआत कर दी। 30 से ज्यादा लोगों को जिंदा फूंक दिया गया। 40 से ज्यादा हिंदुओं की दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। शहर का कोना कोना खौफ में था। लोगों के सिर काट दिए गए थे, किसी के हाथ तो किसी के पैरों को अलग कर दिया गया था। दंगाइयों ने कई लोगों को जलती भट्टी में डाल दिया था। शहर में भी हिंसा हुई थी। बाद में जिले में कर्फ्यू लगाकर स्थिति पर कंट्रोल पाया गया। वहीं कुछ दिन बाद कर्फ्यू में ढील देने के बाद फिर से हिंसा भड़क गई। इस दंगे में करीब 180 केस दर्ज कराए गए थे। हालांकि कोई भी मुकदमा सजा तक नहीं पहुंच पाया था। हिंदुओं को पहले लूटा गया, फिर उनके साथ जबरन मारपीट की गई। 30 लोगों की हत्या के बाद हिंदू परिवारों को इन इलाकों से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और दंगों की शुरुआत में ही 184 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। 1978 में संबल में जो दंगा हुआ था, इसके तार अब लगातार खुलते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक 1994 में मुलायम सरकार ने कई मुकदमे, ध्यान से सुनिएगा, वापस ले लिए थे, जबकि कई पीड़ित मुकदमा लड़ना चाहते थे। लेकिन योगी सरकार ने 1978 में हुए संबल दंगों की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संबल में सर्जरी होगी और इस बयान के 5 दिन बाद ही संबल में उन हिंदुओं को उनकी इंच इंच जमीन वापस मिलनी शुरू हो गई है, जिनकी संपत्ति पर 1978 के दंगों के वक्त कब्जा किया गया था। अब जरा सोचिए कि संबल में सर्वे के खिलाफ ना ये पत्थरबाज दंगा करते, ना संबल में उन लोगों के बुरे दिन आते जिन्होंने सालों से हिंदुओं और उनके मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब इन्हें हर एक पत्थर की कीमत चुकानी पड़ रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ संबल में एक्शन लगातार जारी है। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आयन भारत को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका योगी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहना है।